चौड़म सड़म गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज रविवार संडे का दोपहर का समय है, तो मुझे थोड़ा समय मिला है, तो मैं अभी ही आपके लिए एक वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। किसी के आग्रह पर मतलब ये है कि किसी ने आज ही मुझे कहा कि ये जो बिल्ली रास्ता काट देती है, कौवा उड़ के बाएं से दाएं या दाएं से बाएं चला जाता है, तो उस पर थोड़ा एक वीडियो बनाइए, क्योंकि उसके कोई मित्र हैं जो बहुत ये सब चीज़ मानते हैं और इसको भी प्रभावित करने के चक्कर में लगे रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप एक बनाइए ताकि मैं उसे दिखाऊं कि देखो इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता है। तो परम जी की एक बात भी याद आ गई। मुझे तो पता है, और वैसे पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में कुछ बताया था, लेकिन वो मिक्स्ड था, और भी बहुत सारी बातें थी, तो ध्यान नहीं रहा होगा या उन्होंने पूरा नहीं देखा होगा मेरा वीडियो। तो आज ये स्पेशली उसी के लिए बना रहा हूँ। तो उन्होंने एक कहानी सुनाई। उनका तो था कहानी और उदाहरण से बहुत चीज़ समझा देते थे कि हम लोगों में से अनेक लोग छोटी छोटी बातों के चलते बहुत सा नुकसान भी, हानि भी करवा लेते हैं और परेशानी में ही पड़ जाते हैं। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा सा उदाहरण दिया अतिथि का मतलब भी उन्होंने समझाया कि देखो आजकल के अतिथि कोई अतिथि नहीं होते। क्यों? क्योंकि आजकल जब कोई आता है, कोई फ्रेंड या कोई रिश्तेदार या कोई भी, तो पहले से निश्चित होता है कि मैं इस ट्रेन से आ रहा हूँ, इस फ्लाइट से आ रहा हूँ, इतने बजे आ रहा हूँ। तो वो अतिथि कहाँ रहे? अतिथि का मतलब था कि जो बिना तिथि बताए, यानी डेट बताए कोई आ जाए, तो उसको अतिथि बोलते थे। तो ये बहुत पुराने ज़माने की बात थी, और पहले इतना साधन नहीं था ट्रांसपोर्ट का, तो बहुत लोग पैदल जाते थे या बहुत धीमी रफ्तार वाली गाड़ियों से जाते थे, और जब जाते थे तो महीनों महीनों रहते थे गेस्ट बन के। बच्चों को कुछ परेशानी भी होती होगी, और कभी कभी कुछ अतिथि भी विचित्र मिल जाते हैं, लेकिन अपनी परंपरा, अपने देश की परंपरा और वो जो है, उसमें अतिथि का तो स्वागत होना ही है। तो एक महीने के बाद उनके उस अतिथि, सो कॉल्ड अतिथि के जाने की तिथि तय हुई। उस एक महीने के बाद सारा इंतजाम हुआ। घर के कुछ बच्चे लोग बहुत खुश थे कि चलिए आज तो अतिथि जा रहे हैं। तो जब सब कुछ इंतजाम हो गया, बाहर सारा व्यवस्था, तो जैसे घर से नीचे निकले तो एक कौवा राइट से लेफ्ट की तरफ उड़ के सामने से चला गया। क्या हुआ? कौवा उड़ के दाईं ओर से बाईं ओर चला गया। अब उनके लिए तो ये अपशकुन हो गया, जो हमारे मान्यवर अतिथि थे। अब वो बोले कि नहीं, आज तो अपशकुन हो गया, कौवा दाएं से बाएं उड़ के चला गया, तो अब तो 3 दिन और रुकना पड़ेगा, 3 दिन और रुकना पड़ेगा। खैर 3 दिन का समय फिर कटा। तो परम जी ने फिर बताया कि वैसे ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। अरे कौवा को क्या मालूम है कि कौन कहाँ जा रहा है, आ रहा है, वो अपना उड़ के इधर उधर करता रहेगा। क्या बिल्ली? ये मैंने स्पेशली पूछा था कि परम जी बिल्ली रास्ता काटती है तो लोग खड़े रहते हैं कि जब कोई एक आदमी दूरी तय कर लेगा वो काटने वाली जो जगह है, देन वो फिर आगे बढ़ते थे। मैं तो ऐसा नहीं करता था। परम जी ने कहा कि आपको इसकी करने की ज़रूरत भी नहीं है, और जो भी पप्र और परम योग करेगा उसको बिल्ली रास्ता काटे, कौवा उड़ के इधर से उधर चला जाए, कोई दिशाशूल भी होता है। पंडित जी लोग बोलते रहते हैं
कि शुक्रवार को पश्चिम मत जाओ, रवि को उत्तर मत जाओ, या ऐसे ऐसे हर दिन का कुछ ना कुछ निश्चित है। इतने बजे मत जाओ, इतने बजे मत जाओ। अरे वो कभी रहा होगा 100, 200, 500 साल पहले की बातें। आज जीवन बदल गया है, इंडस्ट्रियल लाइफ हो गया है, तो अब उसमें अगर हम ये मानते रहेंगे तो मेरा तो कोई काम ही नहीं बनेगा। हम अपनी स्वाभाविक जो हमारे कार्यकलाप हैं वो तो मैं उसको पूरा नहीं कर पाऊँगा। खैर, तो उन्होंने कहा कि वैसे जो एक बार भी परमनाद 24 घंटा में एक बार, वैसे 3 तो हम लोग करते ही हैं, 3 प्रातः, 3 पहली बार निकलते समय। जो घर में गृहिणियां हैं वो नहीं निकलती, तो अपना कुछ समय के बाद किचन वगैरह में जाने के पहले, और रात में 3 बार, उससे 3 से 10। लेकिन अगर कोई बहुत जल्दी में हो, भूल जाए, एक बार भी कर लेगा तो उसको कौआ के उड़ने, बिल्ली का रास्ता काटने, तंत्र मंत्र भूत प्रेत, ये पहले भी कर चुका हूँ, जादू टोना नज़र इत्यादि का कोई प्रभाव, राहु केतु का भी नहीं, शनि मंगल केतु मैं बहुत झेल चुका हूँ। मैं बहुत पढ़ाई भी किया हूँ पत्नी की बीमारी के चलते, और स्वयं भी बहुत कष्ट में रहता था। जब से परम योग करना शुरू किया हूँ तब से आनंद ही आनंद है। तो आप सभी के लिए या आपके उन जानने वालों के लिए जो मानते हैं वो मानते रहें। आप ज़बरदस्ती, और या मैं तो ज़बरदस्ती कर नहीं सकता हूँ, बट जो पप्र परम योग करेंगे, वैसे ये नॉर्मल प्रक्रिया है। नहीं भी पप्र परम योग करेंगे और बिल्ली रास्ता काट देगी तो कुछ वैसा होने वाला नहीं है। लेकिन अपने मन को समझाने के लिए, और परम जी की वाणी है तो उसमें कुछ क्या पूरी सत्यता है। तो परम जी ने कहा कि एक बार परमनाद कर लेना तो पूरे दिन कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। चाहे 50 बिल्ली रास्ता काटे, चाहे 50 कौवे उड़ के इधर से उधर चले जाएं। हाँ, एक बार सुबह में हम लोग कर सकते, जब सुबह उठते हैं परमनाद करते ही हैं, तो 1 रुपये का 1 रुपया प्रतिदिन कर सकते हैं ना, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। आज के दिन बिल्ली के रास्ता काटने, कौआ को इधर से उधर उड़ के जाने, एवं किसी प्रकार का क्रूर ग्रह, भूत प्रेत, जादू नज़र टोना का कोई भी असर ना पड़े। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 रुपया फिक्स कर दीजिए। 1 रुपया परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से रीति रिवाज सिखाऊंगा। तो इतना कहते हुए अभी का यह वीडियो बंद करता हूँ, और उन लोगों के लिए ये निवेदन, इसमें सत्यता है, इसमें कुछ चिंता करने की बात नहीं है। लोगों को बताइए, और अगर परमनाद करेंगे तो उनको तो बिल्कुल ही सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो शायद ये मेरा वीडियो उनके लिए उपयोगी होगा जिन्होंने आज मुझसे रिक्वेस्ट किया था। मैं उनका नाम अभी नहीं डिस्क्लोज करना चाहता हूँ। और आपसे निवेदन, थोड़ा सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो तुरंत आपके पास जाए, लोगों के पास जाए। और परम जी से निवेदन, आपका दिन शुभ रहे। शरणं शरणं गच्छामि।